हेलो मेरे दोस्तों, हिंदी की कक्षा 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक एडोराइज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस से पाठ 13, जिसका नाम है धर्म का प्रतीक विजयदशमी। जी हाँ, आज का जो हमारा पाठ है वो है धर्म का प्रतीक विजयदशमी। ये देखिए चित्र पर आधारित गतिविधियां, कितने सारे ये त्योहार बने हुए हैं और इन त्योहारों के चित्रों को आप पहचान गए होंगे। सबसे पहले ये है रंग बिरंगी होली का चित्र, और फिर है बहुत अच्छा सा त्योहार, भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं फुलझड़ी चल रही है, दीपक सजे हुए हैं, दीपक जल रहे हैं, तो ये है दीपावली। तो आप त्योहार पर क्या क्या करते हैं आप जरूर इसमें जो है देखेंगे और बताएंगे, लिखेंगे। और अब हम कर रहे हैं पाठ प्रवेश। विजयदशमी का यह पर्व अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। इस दिन मृत्यु पर विजय पाने वाले रावण का अंत कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अधर्म पर धर्म को विजय दिलाई। आइए शुरू करते हैं। आज सुबह से ही प्रिया और प्रवीण दोनों ही बहुत खुश थे, और वो भी क्यों ना, आज विजयादशमी थी। 6 साल की प्रिया ने भैया से पूछा, भैया विजयादशमी के दिन क्या होता है और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? भैया, जो प्रिया से 2 साल ही बड़ा था, उसने ज्ञान बगाते हुए कहा, इस दिन पुतले जलाए जाते हैं। ओह भैया, सही से बताओ ना, प्रिया ने अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कहा। तो सही से बताओ ना। तभी पिताजी ने, जो सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया और समझाया कि विजयदशमी अथवा दशहरा पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया था। आज हम सब दशहरा का मेला देखने जाएंगे। प्रिया और प्रवीण मेले का नाम सुनते ही उछल पड़े। शाम होते ही दोनों नए कपड़े पहनकर मेले में जाने के लिए तैयार हो गए। प्रिया ने पिताजी से कहा, पिताजी हम तैयार हैं, चलिए मेले में चलते हैं। सभी मेले के लिए निकल पड़े। मेले की रौनक देखकर सभी बहुत खुश थे। ये मेले का चित्र है। ये देखिए कितने अच्छे सा सजा हुआ है, खूब सारी दुकानें हैं, इसमें झूले भी हैं, गुब्बारे भी इधर है, गुब्बारे की दुकान भी है कहीं आसपास, है ना। मेले की रौनक देखकर सब बहुत खुश थे। जगह जगह मिठाई, चाट पकौड़ी, खिलौने आदि की दुकानें सजी थी। तो कहीं तीर कमान, तलवार व हनुमान जी की गदा बेचने वाले थे। बहुत से लोग झूला झूल रहे थे। इस बड़े से मैदान में 3 बड़े बड़े पुतले थे। वे तीनों पुतलों की ओर चल दिए। तभी पीछे से आवाज आई, नमस्ते अंकल। पिताजी ने पीछे मुड़कर देखा कि सोनू, मोनू और राहुल खड़े थे। पिताजी बोले, नमस्ते बच्चों, आओ मेला देखने चले। सभी पुतलों के पास गए। प्रिया बोली, देखो 10 सिर वाला पुतला। प्रवीण ने तपाक से जवाब दिया, यही तो रावण है। उसके बाईं ओर मेघनाथ का पुतला है। मैंने सही कहा था ना अंकल? राहुल बोला। पिताजी ने कहा, हाँ, और दाईं ओर कुंभकर्ण का है। कुंभकर्ण रावण का भाई और मेघनाथ रावण का पुत्र था। तभी श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ तीर कमान लिए अपनी सेना के साथ मैदान में आए। श्री राम ने अपनी कमान से तीनों पुतलों पर जलते हुए तीर छोड़े, और तीर लगते ही पुतलों में आग लग गई। पुतलों में आग लगते ही पटाखे फटे व रंग बिरंगी आतिशबाजी चली। सभी को बहुत आनंद आया। सोनू, मोनू, प्रिया और प्रवीण खुशी से तालियां बजाने लगे। पिताजी ने सभी को चाट व रसमलाई तथा तीर कमान व गुब्बारे भी दिलवाए। प्रिया ने नाचने वाली गुड़िया खरीदी, प्रवीण ने हनुमान जी की गदा खरीदी, सोनू ने चाबी से चलने वाली कार, और मोनू और राहुल ने तीर कमान व गुब्बारे खरीदे। पिताजी ने घर के लिए मिठाई भी खरीदी। सभी अपने खिलौनों को हाथ में लिए चहकते हुए घर लौट आए, और इस तरह से उन्होंने मेले का आनंद लिया। कौन से मेले में गए थे? विजयदशमी के मेले का आनंद लिया। कितनी अच्छी सी थी ना ये वाला पाठ। ये पाठ बहुत अच्छा था, और मुझे तो ये पाठ
बहुत अच्छा लगा। और अब करते हैं हम कठिन शब्द। विजयादशमी, कुंभकर्ण, दशहरा, आतिशबाजी, मेघनाद, नमस्ते, अखबार और लक्ष्मण। इसके पश्चात है वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ। खुश का अर्थ है प्रसन्न, बाईं ओर यानी उल्टे हाथ की ओर। रौनक यानी साज सजावट, ज्ञान, जानकारी। पर्व यानी त्योहार। और दाई यानी सीधे हाथ की ओर। और अब है मौखिक प्रश्न। बच्चे किस मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे? बच्चे विजयादशमी यानी कि दशहरे के मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। रावण का पुतला किसके बीच में लगा हुआ था? रावण का पुतला मेघनाद और कुंभकर्ण के बीच में था। मेले में कितने पुतले थे? मेले में 3 पुतले थे। 10 सिर वाला पुतला किसका था? 10 सिर वाला पुतला रावण का था। सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले हमसे पूछा है रावण का पुतला लगा था कहाँ पे? बाईं ओर, बीच में, दाईं ओर या ऊपर की ओर? रावण का पुतला लगा था बीच में। प्रवीण ने क्या खरीदा? हनुमान की गदा, गुब्बारे, तीर या मिठाई? प्रवीण ने खरीदा हनुमान की गदा। मेला कहाँ लगा था? कमरे में, सड़क पर, मैदान में या बीच में? मेला लगा था मैदान में। पुतलों में आग लगते ही क्या हुआ? पटाखे चले, आतिशबाजी चली। धमाका हुआ या पटाखे और आतिशबाजी दोनों? पुतलों में आग लगते ही पटाखे व आतिशबाजी दोनों चली। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इस दिन श्री राम ने रावण का क्या किया था? वध किया था। रावण के पुतले के कितने सिर थे? रावण के पुतले के 10 सिर थे। मेघनाद रावण का कौन था? मेघनाद रावण का पुत्र था। सभी बच्चे बहुत ठीक। और अब है वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान। श्री राम और लक्ष्मण की सेना मैदान में आए, बिल्कुल सही। कुंभकर्ण और मेघनाद भाई थे? जी नहीं, कुंभकर्ण और मेघनाद भाई नहीं थे। श्री राम ने पुतलों पर जलते हुए तीर छोड़े? जी हाँ। बाईं ओर मेघनाद का पुतला था, बिल्कुल सही। और अब है प्रश्नों के उत्तर। मेघनाद कौन था? मेघनाद रावण का पुत्र था। ठीक है। पिताजी ने विजयदशमी के बारे में दोनों बच्चों को क्या बताया? पिताजी ने बताया कि आज के दिन श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया था, तो उस खुशी में आज के दिन जो है विजयदशमी मनाई जाती है। रावण के पुतले के कितने सर थे? रावण के पुतले के 10 सिर थे। कुंभकर्ण कौन था? कुंभकर्ण रावण का भाई था। और तीनों पुतलों पर जलते हुए तीर किसने छोड़े? श्री राम अपने तीनों पुतलों पर जलते हुए तीर छोड़े थे। श्री राम व लक्ष्मण। पिताजी ने विजयदशमी के बारे में दोनों बच्चों को बताया कि आज के दिन श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया था, तो इसलिए हमें आज के दिन विजयदशमी मनाई जाती है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको पाठ? मैं आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको भी पता चला होगा कि विजयदशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। इसके साथ हमारा ये आज का पाठ समाप्त होता है। आभार।